एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेने मोतिहारी पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल के साथ सीएम नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी में की गई थी जबरदस्त तैयारियां, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को लेकर छात्र छात्राओं में दिखा गजब का उत्साह। कार्यक्रम में एसटीवी न्यूज के एंकर सह कंटेंट एडिटर मोहम्मद सादिक हुसैन भी हुए सम्मानित। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में बैनर पर राष्ट्रपति का नाम गलत लिखे जाने को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। एसटीवी न्यूज ने की पड़ताल। शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित भक्ति जागरण में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। रात भर झूमे श्रद्धालु। आगलगी में 5 मवेशी जले, 3 की मौत। पश्चिमी चंपारण के बरवा बरौली गांव की है घटना। पश्चिमी चंपारण के हरबोड़ा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। एसडीआरएफ ने दूसरे दिन निकाला मृतक का शव। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। और आज के बुलेटिन में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह भाषण जिसकी हो रही है चारों तरफ चर्चा। हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेने आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोतिहारी पहुंची। राष्ट्रपति के अलावा इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया। मोतिहारी कचहरी रोड स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जी और सत्याग्रह आंदोलन को याद करते हुए कहा, आज से लगभग 106 वर्ष पहले चंपारण में गांधी जी के कहने पर लोगों ने सामाजिक समानता और एकता का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया। आज भी सामाजिक समानता और एकता का वही रास्ता देशवासियों को आधुनिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। कार्यक्रम में उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्राओं के प्रदर्शन पर हर्ष जताते हुए कहा कि मुझे बताया गया है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। ऐसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई देता है। पूर्वी चंपारण में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज मानद उपाधियों से सम्मानित किए गए विशिष्ट लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण कर्मकर्ताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय बेहतर बनेगा। सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए 135 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और आवश्यकता के अनुरूप और भूमि अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बने। हम लोग तो दे दिए हैं 130-35 एकड़ न जी जमीन दे दिए, लेकिन आपको 300 एकड़ चाहिए। तो हमने तय कर दिया है
कि राज्य सरकार की तरफ से उतना हम दे देंगे और हम यहाँ के अधिकारियों को हमने कह दिया तत्काल कर दीजिए और 1 महीना के अंदर ये कर दीजिए और हम आग्रह करेंगे कि अब उसका भाई शुरू करा दीजिए बिल्डिंग का। और अगर आप लोगों को लगेगा तो हम राज्य सरकार की तरफ से तो जमीन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई थी। जिला प्रशासन ने रात दिन एक कर कार्यक्रम स्थल बापू सभागार से लेकर जिला अतिथि गृह तक की सड़कों को दुल्हन की तरह सजा दिया। व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर मोतिहारी डीएम एसपी ने जी जान लगा दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाली तमाम सड़कों पर आम लोगों के आवागमन को रोक दिया गया था और आवाजाही के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को लेकर छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी विशेष पोशाक में पूरे सभागार के माहौल को मनमोहक बना रहे थे। कार्यक्रम में सभी टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति ने अपने हाथों से सम्मानित किया। गौरतलब है कि पिछले 8 सालों में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कुल 1485 में से 898 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन्हें उनकी डिग्रियां सौंपी गईं। वहीं विश्वविद्यालय टॉपर 10 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल से नवाजा गया। आप सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत भूमि में किए गए पहले सत्याग्रह की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है। यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप सब एक ऐसे अनमोल विश्वास से जुड़े हैं जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे थे, जिस चीज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप सब आपके सामने रखे। उनके साथ मां कस्तूरबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी तथा अनेक महत्वपूर्ण लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहे। उस दौरान दीनबंधु एंड्रूज भी यहाँ आए थे। चंपारण के गरीब और शोषित किसानों की सत्याग्रह सेना के बल पर महात्मा गांधी ने एक अनोखा आंदोलन चलाए और विश्व इतिहास के सबसे मजबूत और विशाल साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे परम यशस्वी पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी के चंपारण प्रवास के बारे में लिखा है कि उनके चंपारण पहुंचने के पहले ही लोगों ने एक अजीब जागृति पैदा हो गई थी। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही रेवतों के दिल से जो डर था ना मालूम कहाँ भाग गया। उन लोगों के सीधे साधे हृदय पर ना मालूम कहाँ से ये उम्मीद छाप पड़ गया कि उनका उद्धारक आ गया, अब उनका दुख दूर हो जाएगा। चंपारण में हमने सत्याग्रह का वही रूप देखा जो गांधी जी ने थोड़े ही दिनों के बाद देशव्यापी रूप में बहुत बड़े पैमाने पर जारी किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को लेकर छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में एसटीवी न्यूज के एंकर सह कंटेंट एडिटर मोहम्मद सादिक हुसैन को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हमारे सहयोगी मोहम्मद सादिक हुसैन ने MGCUB से MJMC की पढ़ाई मुकम्मल की है। सादिक ने बताया है कि यह पूरे चंपारण के साथ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भी ऐतिहासिक दिन था। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र के लिए दीक्षांत समारोह अत्यंत हर्ष और भावुक कर देने वाला क्षण होता है। आज देश की राष्ट्रपति की मौजूदगी में कार्यक्रम में हिस्सा लेना और सम्मानित होना एक सुनहरा और कभी न भूल पाने वाला पल था। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के दिन एक अलग तरह की चीज भी चर्चा का केंद्र बनी, जिसको लेकर जमकर कंट्रोवर्सी हो रही है।
दरअसल यह कंट्रोवर्सी राष्ट्रपति के नाम को गलत लिखे जाने से जुड़ा है। आज के दीक्षांत समारोह में मंच पर या शहर में जिला प्रशासन द्वारा जो बैनर लगाए गए थे उसमें राष्ट्रपति के नाम जो लिखे गए थे उन्हें कुछ लोग गलत बता रहे थे। हालांकि इसको लेकर जब हमने गूगल से जानकारी मांगी तो वहां भी विकिपीडिया पर जो जानकारी हासिल हुई उसके हिसाब से बैनर पर गलती नजर आई। कई मीडिया चैनलों और समाचार माध्यमों ने अपनी खबरों में राष्ट्रपति के नाम को जिस तरह लिखा उसके हिसाब से भी बैनर पर गलती नजर आई। लेकिन फिर जब हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल और राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट से जानकारी हासिल की तब स्पष्ट हुआ कि बैनर पर राष्ट्रपति का नाम बिल्कुल सही लिखा गया था। हालांकि हिंदी भाषा के विद्वानों में इसको लेकर मतभिन्नता देखी जा रही है। आज हमने इसको लेकर मोतिहारी एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल सह हिंदी के प्रोफेसर अरुण कुमार से फोन पर समझने की कोशिश की तो उन्होंने भी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी में यू होगा तो हर्षुकार ही होगा और डबल वो होगा तब दुर्घुकार का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें। पश्चिमी चंपारण के बैठनिया भानाचक पंचायत स्थित गढ़ी माई के प्रांगण में दुर्गा पूजा समिति बैठनिया के सौजन्य से शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन बीते बुधवार की रात भक्ति जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ आचार्य सुमन तिवारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया। दुर्गा पूजा समिति बैठनिया के अध्यक्ष नीरज पांडे, कोषाध्यक्ष वार्ड सदस्य नितेश कुमार, सचिव रामचंद्र यादव, प्रबंधक संतोष तिवारी आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद आगंतुक कलाकारों को पूजा समिति द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में समिति के अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा, दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के सबसे पावन और पवित्र त्योहारों में से एक है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं कोषाध्यक्ष वार्ड सदस्य नितेश कुमार ने कहा कि नवरात्र पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दुर्गा पूजा जन सहयोग से जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। बैठनिया गढ़ी माई के प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण नवरात्रि के समय माता का दर्शन करने आते हैं और अपना मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि बैठनिया गढ़ी माई के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरात्र के चौथे दिन के शुभ अवसर पर जागरण मंडली के द्वारा संगीत का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पूरे पंचायत के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मंदिर के बारे में विशेषता बताएं कि हम लोग के होश के पहले के मंदिर है। हम लोग के माता पिता भी इसके बारे में बताते हैं कि हम उनके होश के पहले का मंदिर का शुरुआत हुआ है। विगत 20 वर्षों से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं पूरे गाँव के सहयोग से। मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी। नरकड़ियागंज अंचल क्षेत्र के बरवा बरौली पंचायत के घर में बुधवार की देर रात आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि इस आग लगी में अनाज समेत 5 मवेशी जल गए हैं, जिसमें 3 की मौत हो गई है। पीड़ित मोहम्मद शानी ने बताया कि सभी लोग रात में सोए हुए थे। करीब 1 बजे जब आसपास के लोगों ने हो हल्ला किया तब उन्हें पता चला कि उनके घर में आग लगी थी। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की पुष्टि करते हुए मुखिया प्रतिनिधि शौकत अली ने बताया कि सूचना पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का हाल जाना गया है। संबंधित अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचित करते हुए हर संभव मदद दिलाया जाएगा। इधर सीओ राहुल कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, कर्मचारी को जांच के लिए भेजा गया है। जांच कर पीड़ित को सरकारी मुआवजा दिया जाएगा। जी सर, हम सो के जब जागे थे, हल्ला किया लोग तो देखे तो ये सब जल रहा था। और उसके बाद में मैंने बताया लोग। अब यहाँ तो जो भी है घटना सब आंखें के सामने पड़ी हुई है। क्या क्या नुकसान हुआ है? भैंस 3 गो माल जियान हुए हैं और 2 अभी जिंदा हैं। और बेरी में अनाज था, बेरी जल गया है। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के धूमनगर मटियरिया गांव निवासी एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मटियरिया गांव वार्ड संख्या 8 निवासी 45 वर्षीय रमाकांत शाह के रूप में की गई है। खबर के मुताबिक मृतक बुधवार की दोपहर हरबोड़ा नदी के किनारे शौच के लिए गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। स्थानीय गोताखोरों ने काफ़ी मशक्कत की लेकिन पता नहीं चल पाया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत करते हुए
करीब 17 घंटे बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। वहीं घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अनीस कुमार मिश्र उर्फ बिक्की ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम द्वारा गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे नदी से शव को निकाल लिया गया है, जिसे प्रशासन के सहयोग से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाया जाएगा। अब अंत में मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह बयान भी सुन लीजिए, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह बयान भाजपा से दोस्ती को लेकर कहा गया है। या आप समझ लीजिए, हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरा मदद होगा। आज जिस दिन यहाँ पर हो जाएगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तो आज तो आ गई हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी और आप सबको पुरस्कृत मिला है, हमको बड़ी खुशी है। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी, हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीजवा हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। और एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली तमाम खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।